MP भोज असाइनमेंट कॉपी। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल MP में जो भी छात्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट कॉपी किस प्रकार बनाई जाती हैं हम बताते हैं। मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट से BLIS कोर्स पूरा करना है मुझे, इसलिए मैंने असाइनमेंट कॉपी BLIS की टोटल 22 कॉपियाँ बनाई हुई हैं। जो भी छात्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भोज यूनिवर्सिटी से अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इसी प्रकार से कॉपियाँ बनानी होती हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, आप जब एडमिशन करवाते हैं तो जो एडमिशन स्लिप होती है उसमें सब्जेक्ट लिखे रहते हैं। जितने सब्जेक्ट लिखे रहते हैं उतनी ही कॉपी आपको सेंटर से मिल जाती हैं जहाँ पर आपका सेंटर होता है, जहाँ से आप अध्ययन कर रहे हैं। आपको उतनी ही कॉपी लिखनी होती हैं जितनी वहाँ से मिलती हैं। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट के जो भी छात्र हैं उन्हें 22 कॉपी मिलती हैं। 11 कॉपियाँ होती हैं। प्रत्येक कॉपी के 2 भाग होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक सब्जेक्ट की 2 कॉपियाँ होती हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में टोटल सब्जेक्ट 11 हैं। पहला सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तीसरा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। चौथा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। पांचवा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकल होता है लाइब्रेरी कैटलॉग और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिस की 2 कॉपियाँ होती हैं। सबकी 2-2 कॉपियाँ होती हैं, चाहे थ्योरी बाई पेपर हो या प्रैक्टिकल। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके बाद अगला सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम सोर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सोर्स। और एक सब्जेक्ट होता है फील्ड प्रोजेक्ट। होते सभी 30 नंबर के हैं। फील्ड प्रोजेक्ट भी 30 नंबर का ही होता है। और हम कॉपी जो असाइनमेंट कॉपी होते हैं उसे हम इस प्रकार से भरते हैं, जो कि हमें अभी रोल नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं तो हम रोल नंबर का ऑप्शन छोड़ देंगे। इसमें अब हम फ्रंट पेज पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। तो हमारे पास अभी अनुक्रमांक आया नहीं है तो हमें एक कॉलम छोड़ देना है। जब हम सेंटर जाएंगे, जैसे मेरा सेंटर सागर में है, गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, तो वहाँ से हम पूछ लेंगे सर से कि रोल नंबर अभी आए हैं या नहीं। तो वे कहेंगे कि भरना है तो भर देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं भरेंगे। फिर आपको शब्दों में
लिखना है रोल नंबर। इसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनी। तो मेरा नाम भारती लोधी है और माता पिता या पति का नाम यहाँ पर भरना है। तो जो भी छात्र अनमैरिड हैं उन्हें अपने पिताजी का नाम भरना है, जिनकी मैरिड हो चुकी है वो अपने पति का नाम भरेंगे या फिर माता का नाम भर देना। इसके बाद पाठ्यक्रम कौन सा है, तो BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रम है जिसका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमें वर्ष भरनी है, कौन सी ईयर में हमने पाठ्यक्रम स्टार्ट किया था। हालांकि अभी मैंने भरा नहीं है, लेकिन सर से पूछकर भर देंगे। मैंने 2025 में एडमिशन लिया था, तो 25 ही शायद भरेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। सर से पूछकर भर देंगे। इसके बाद विषय या सब्जेक्ट भरना है, तो सब्जेक्ट भरने के लिए जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैंने भरा नहीं है। सर से पूछकर ये भी भर देंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र पेपर कौन सा है, तो ये मेरा पेपर 1 है। इसके बाद दिनांक या डेट डालनी है, तो डेट भी सर से पूछकर भर देंगे। इसके बाद अध्ययन केंद्र का नाम एवं क्रमांक, नेम एंड नंबर ऑफ स्टडी सेंटर का नंबर, ये भी सर से पूछकर भर देंगे। यहीं तक भरना है, बाकी तो सर से पूछकर भरना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर ये सब हमें नहीं भरना है, ये तो वहीं पर जब हम कॉपी जमा करने जाएंगे वहीं पर पूछ कर भर देंगे। और यहाँ पर सबसे ऊपर दिया है केंद्र क्रमांक सेंटर कोड, तो ये भी जिसको पता हो वो भर देना, जिसको पता नहीं हो वो नहीं भरना, सब सर से पूछ कर भरना है। इसके बाद हम बता दें कि अंदर की कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। तो अंदर कॉपी हमें लिखनी है इस प्रकार से, देखिए इसमें कुछ इस पेज के बाद कुछ नियम दिए हुए हैं, वो पढ़ लीजिए और कॉपी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने कॉपी लिख ली हैं, सारी मैंने 22 कॉपी लिख ली हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट की पूरी 22 कॉपियाँ होती हैं, एक सब्जेक्ट की 2 कॉपियाँ होती हैं, मैंने लिख ली हैं। तो इस प्रकार से कॉपियाँ लिखनी हैं, देखिए इस प्रकार से कॉपियाँ लिखनी हैं। और कॉपियाँ आपको तभी जमा करने जाना है जब आपके ग्रुप में मैसेज आ जाए कि इतनी तारीख से कॉपियाँ जमा होनी हैं, तो हमें तभी कॉपियाँ जमा करने जाना है, उससे पहले हमें जमा करने नहीं जाना है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आगे इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे BLIS कोर्स एंड MLIS कोर्स से संबंधित। जय हिंद, जय भारत।